दोस्तों आज की अपनी कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी को ईश्वर में बड़ी आस्था थी। उसे जब भी कोई भिक्षा देता था, तब वो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद किया करता था। वो ये नहीं बोलता था कि किसी सेठ ने दिया तो सेठ की वजह से उसे मिला। वो हमेशा यही बोलता था कि ईश्वर ने मुझे आज दे दिया। तब एक दिन क्या हुआ कि राजा साहब उस मंदिर में आए। तो राजा साहब ने जैसे ही उस भिखारी को दान दिया, तो उसने बोला, हे भगवान आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसने राजा साहब ने जब दूसरे भिखारी को दान दिया, तो वो बोला, अरे राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब ने मुझे आज दान दे दिया और उनकी वजह से आज मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा अक्सर होने लगा। राजा अक्सर वहाँ पे आते और वो देखते कि जब भी उस भिखारी को देते हैं तो वो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करता था, और इस वाले भिखारी को देते हैं तो ये मेरा धन्यवाद करता है। तो राजा ने क्या किया कि एक बार खीर बनवाई और मंदिर पहुँचे। मंदिर में पूजा करने के बाद वो जैसे ही गेट से निकले, तो जो राजा की जय जयकार करने वाला भिखारी था, उसे उन्होंने खीर का कटोरा दे दिया, और जो ईश्वर की जय जयकार करता था, उसे 1 रुपया दे दिया दान में। अब राजा साहब वहाँ से चले गए। अब क्या होता है कि जो खीर क वाला भिखारी था, वो कहता है उस जिसे 1 रुपए मिला है कि देखा राजा साहब की जय जयकार करने का नतीजा। आप हमेशा ईश्वर की जय जयकार करते रहते हो, ईश्वर का धन्यवाद करते हो, तो उन्होंने आपके लिए 1 चवन्नी दी है या 1 रुपया दिया है। और मैं राजा साहब की जय जयकार करता हूँ, राजा साहब मुझे पेट के लिए खाने को देते हैं, तो मैं उनकी जय जयकार करता हूँ, तो देखो उन्होंने मुझे शाही खीर आज मुझे दान में दी है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, ईश्वर को यही मंज़ूर था। अब क्या होता है कि जैसे ही खीर वाला भिखारी खीर खाने लगता है, तो इसका आधी सी खीर खाता है और इसका पेट भर जाता है। तो ये सोचता है, यार खीर फेंकने से अच्छा है इसको राजा साहब ने 1 चवन्नी या 1 रुपया दिया है, तो क्यों ना आधी खीर इसको ही दे दी जाए। तो वो क्या करता है कि अपना आधा कटोरा खीर उस व्यक्ति को दे देता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति वो खीर पूरी खत्म करता है, तो देखता है कि कटोरे में नीचे 10 सोने की मोहरें रखी हुई थी, जो कि राजा ने उस भिखारी को देने के लिए रखी थी कि ये मेरी जय जयकार करता है तो मैं इसे धनवान बना दूंगा, और ये भगवान की जय जयकार करता है तो इसे 1 रुपया दिया। वो उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो वो सोना भी उसे मिल जाता है और वो बड़ा आदमी हो जाता है। तो ये थी एक छोटी-सी कहानी जिसमें ये बताया है कि अगर आप ईश्वर की आस्था रखते हो, ईश्वर पे भरोसा रखते हो, तो एक दिन आपको अमीर होने या फिर जो आपकी चाहना है वो मिलने से कोई